तो हम लोग लास्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे बताओ? एक्सप्रेशन पढ़ा था। एक्सप्रेशन। तो एक बार क्या करते हैं ना, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि एक्सप्रेशन हम लोग बोलते किसको। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि इन दोनों को कनेक्ट करना। क्या करना? कनेक्ट करना। कनेक्ट करना। तो कनेक्ट किसके हेल्प से करते हैं हम लोग? मैथमेटिकल ऑपरेटर। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर के हेल्प से इनको कनेक्ट करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन होता है? एक होता है प्लस एडिशन, एक होता है माइनस सब्ट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इनके हेल्प से अब यहाँ पे क्या हो सकता है? वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करने के लिए हो सकता है कि सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, हो सकता है 2 ऑपरेटर का जरूरत पड़े, हो सकता है 3 का जरूरत पड़े। तो यहाँ पे किसी के हेल्प से भी वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट कर दो। फॉर एग्जांपल चलो माइनस के हेल्प से दोनों को कनेक्ट तो कर दिए ना। क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। तो ये जो बन करके तैयार हुआ ना, ये जो बन करके तैयार हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे वेरिएबल, एक बात और कि हम लोग कल सीख चुके थे कि वेरिएबल का एक और नाम है। जैसे कोई भी लड़का लड़की घर में कुछ और नाम, स्कूल में कुछ और नाम रहता है कि नहीं रहता है? तो वैसे ही वेरिएबल का एक और नाम है, लिटरल्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लिटरल्स, है ना। वेरिएबल बोलो या लिटरल बोलो एक ही बात है। और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्मॉल लेटर्स का। किसका? स्मॉल लेटर, अल्फाबेट्स का, है ना। अल्फाबेट्स का स्मॉल लेटर को यूज करते हैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब यहाँ पे वेरिएबल के तौर पर कोई भी आ सकता है स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे किसको लिए? एक्स को लिए। और कांस्टेंट का मतलब कुछ भी होता है, जैसे 10 तो एक कांस्टेंट है जो वैरी नहीं करता। जैसे इसको वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? कि एक्स के वैल्यू पे तुम 1 भी पुट कर सकता है, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, 4 भी पुट कर सकते हो कि नहीं? तो जो वैल्यूज चाहो तुम वो पुट कर सकते हो, लेकिन 10 के प्लेस पे 10 ही ना रहेगा। तो इसलिए 10 क्या है? कांस्टेंट। इसलिए 10 क्या है? कांस्टेंट। और ये क्या है? ये क्या है? वेरिएबल। तो हम लोगों ने क्या देखा? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे x माइनस 10। और यहाँ पे कंबाइन कनेक्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ? माइनस वाला, है ना। आया बात समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं कि ये जो हमारे पास अभी x माइनस 10 है, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि 2 into y, है ना, प्लस 7। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 7 कांस्टेंट है। ये 2 जो है कोएफिशिएंट है y का, लेकिन है तो कांस्टेंट ही। और ये y क्या है? y की वैल्यू, y का अगर वैल्यू पुट करना हो तो फिक्स्ड है वैल्यू नहीं। y के प्लेस पे 1 भी पुट किया जा सकता है, 2 भी पुट किया जा सकता है ना। तो y को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो यहाँ पे तुमको 2 चीज दिखाई दी है, वेरिएबल कांस्टेंट दोनों दिखाई दे रहा है। तो ये क्या बन गया बताओ तो? ये क्या बन गया? ये पूरा कंप्लीट चीज क्या है? एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। आ रहा है बात समझ में? यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो सिर्फ एक ऑपरेटर है, माइनस। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटर है एक तो प्लस है, और 2 और y के बीच में देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। 2 तो 2 ऑपरेटर का यूज हुआ कि नहीं हुआ? ओके। और भी एग्जांपल हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और भी एग्जांपल है हमारे पास। जैसे में देखो, जैसे 7 मान लो कि 9 ले रहे हैं यहाँ पे, 9x² प्लस 2y, है ना, माइनस 8z। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पहले तो हमको ये बताओ कि वेरिएबल कौन कौन है। इस वाले में वेरिएबल कौन कौन है? वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू वेरी करता हो, चेंज करता हो, है ना। जहाँ पे x का वैल्यू जो भी चाहे पुट कर सकता है, y के प्लेस पे भी कुछ भी पुट किया जा सकता है, लेकिन 9 के प्लेस पे 9 ही रहेगा। तो वेरिएबल कौन कौन है? एक वेरिएबल x दिखाई दिया,
एक वेरिएबल Y y भी दिखाई दिया, एक और वेरिएबल दिखाई दे रहा है z। तो यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है टोटल? 3 वेरिएबल। ओके, यहाँ पे उसके बाद कौन कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? कौन कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? चलो ऑपरेटर को फाइंड करते हैं। एक तो माइनस है, एक प्लस है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्लस दिखाई दिया, माइनस दिखाई दिया। 9 और x के बीच में कौन सा साइन छुपा हुआ है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई भी है। 2 और y के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। वो तो लिखी यहाँ पे दिखाई दी कि मल्टीप्लाई तो है ही। तो यहाँ पे टोटल 3 ऑपरेटर यूज हुए हैं, यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज हुए, यहाँ पे 1 ऑपरेटर यूज हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को, वेरिएबल को और कांस्टेंट को, देखो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है। और जो बन के तैयार होता है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो, वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट किया गया, किसके किसके हेल्प से? प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से कनेक्ट किया गया है। तो ये जो बन करके तैयार हुआ ना, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन हुआ, एक ये भी एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन है। आ रहा है बात समझ में? ओके, चलो एक और देखते हैं, हम लोग एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, समझ आ जाएगा अभी। मान लो चलो यहाँ पे दो ले रहे हैं, ठीक है? x टू द पावर -2 है ना, प्लस 5x, ठीक है? x टू द पावर -2 प्लस 5x। और इधर क्या कर रहे हैं? इधर हम लोग ले लेते हैं, दूसरा। यहाँ पे ले रहे हैं, एक एक्सप्रेशन ही लेंगे। चलो ले लेते हैं y का पावर 1/2, हाफ मतलब -7y, ठीक है? तो अब हमको देखो यहाँ पे वेरिएबल है या नहीं है, बताओ। है ना, वेरिएबल है। कांस्टेंट भी दिखाई दे रहा है, वेरिएबल कांस्टेंट कनेक्ट भी किया गया दोनों को। यहाँ पे प्लस के हेल्प से दोनों को कनेक्ट किया गया है, माइनस, और यहाँ पे 5x के बीच में मल्टीप्लाई भी है। तो अल्टीमेटली ये क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो जो वेरिएबल है ना, क्या है? वेरिएबल, उसका यहाँ पे क्या रहता है? पावर रहता है कि नहीं रहता है? पावर। तो यहाँ पे पावर ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे पावर 2 हो सकता है ना? इस पावर का बात कर रहे हैं हम लोग किसका बात कर रहे हैं? पावर का बात कर रहे हैं। तो पावर या तो मिलेगा हम लोगों को नेगेटिव, या तो मिलेगा हम लोगों को फ्रैक्शन। क्या? फ्रैक्शन। या तो मिल सकता है पॉजिटिव। क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव कहने का मतलब तुम ये भी कह सकते हो सिर्फ होल नंबर। क्या? होल नंबर। हाँ, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? नेगेटिव और फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं है? वेरिएबल कौन है? x, और वेरिएबल का पावर कौन है? -2। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव में है, नेगेटिव पावर है। और यहाँ पे अगर इस वाले एक्सप्रेशन में हम देखें तो ये जो वेरिएबल y है उसका जो पावर है वो पावर क्या है? 1/2 है। और 1/2 का मतलब फ्रैक्शन होता है क्या? 1/2 का मतलब फ्रैक्शन, और ये -2 का मतलब नेगेटिव। क्या? नेगेटिव। अब एक बात समझो, है ना, कि अगर कभी भी, अब हम लोग यहाँ अचानक से क्या कर रहे हैं ना, अचानक से हम लोग पॉलिनोमियल पे जंप करने वाले हैं, ठीक है? किस पे जंप करने वाले हैं? पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है वो सारा एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना? मतलब जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल भी है, जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल भी। अच्छा, शक्तिमान देखा है? शक्तिमान देखे हो? देखा है? सच में देखा है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत छोटा में देखा है। उसका एक और रूप होता था, पता है? कभी वो शक्तिमान बन जाता था और कभी वो एक चश्मा पहना हुआ रहता था। उसका क्या नाम था? गंगाधर।
अच्छा, ये बहुत पुराना शो है तो तुम लोग शायद नहीं देखा होगा। ये देखियो स्पाइडरमैन, एवेंजर्स देखे है? क्या बात है। हाँ थोड़ा बहुत इधर देखते थे। तो स्पाइडरमैन कौन बनता है? एक लड़का बनता है ना, और पूरा आसपास के लोगों को, दुनिया को पता होता है कि स्पाइडरमैन कौन है? नहीं। क्यों क्यों नहीं पता होता? क्योंकि वो मास्क पहनता है ना। क्या पहनता है? मास्क पहनता है। तो जब वो लड़का एकदम सिंपल सा बॉय होता है तो उसका नाम होता है पीटर पार्कर। क्या नाम होता है? पीटर पार्कर। लेकिन जब वो ड्रेस पहनता है, अपना कॉस्ट्यूम पहनता है स्पाइडरमैन वाला, उसके बाद क्या? स्पाइडरमैन। मतलब तुम ये कह सकते हो कि जो पीटर पार्कर है वही स्पाइडरमैन, और जो स्पाइडरमैन है वही पीटर पार्कर है। समझे बात को? जो पीटर पार्कर है वही कौन है? स्पाइडरमैन है। तो जो एक्सप्रेशन है ना, जो एक्सप्रेशन है वही बाद में क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है। बात समझ रहे हो? जो एक्सप्रेशन है वही पॉलिनोमियल भी है बाबू, समझ गया? लेकिन कुछ यहाँ पे कंडीशन है। मान लो कि तुम भी कॉस्ट्यूम पहन लिया स्पाइडरमैन वाला, तो स्पाइडरमैन बन जाएगा तुम? नहीं ना। क्या क्या होना चाहिए जो तुम स्पाइडरमैन कहला सकते हो? या तो देखो, या तो नहीं, अगर तुम वेब निकाल सकते हो, तुम वॉल पे चढ़ सकते हो, तुम जंप कर सकते हो, है ना, हवा में उड़ सकते हो, मतलब तुम स्पाइडरमैन। सिर्फ ड्रेस पहनने से स्पाइडरमैन बन जाएगा क्या? नहीं ना। वैसे ही एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल बनेगा, लेकिन अगर मान लो वेरिएबल का पावर नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन है तो पॉलिनोमियल नहीं है। दो बात ध्यान रखना है कि वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दोनों मिलता है तो इसका मतलब वो सिर्फ एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिर कौन बनेगा? जैसे यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे क्या बोलो? वेरिएबल है ना, एक्स क्या है? वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे कोई पावर दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, 1। यहाँ पे वेरिएबल दिखाई दिया, यहाँ पे पावर कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, 1 छुपा हुआ है ना। कौन है पावर? 1। ठीक है, बात समझ रहे हो? यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में आ जाओ। अगर तुम इस एक्सप्रेशन में आओगे तो यहाँ पे z का पावर तुमको 1 दिखाई देगा, y का जो पावर है वो भी 1 दिखाई देगा, x का जो पावर है वो 2 दिखाई देगा। क्या इन तीनों, ये तीनों एक्सप्रेशन है? इतना बात तो समझ आ चुका होगा कि ये तीनों एक्सप्रेशन है, लेकिन वेरिएबल का पावर किसमें है? नेगेटिव में है क्या? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। मतलब जो पावर है ना वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? होल नंबर। हाँ, होल नंबर्स में। तो जो वेरिएबल होगा उसका पावर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 0 भी हो सकता है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर। और होल नंबर स्टार्ट ही कहां से होता है? 0 से स्टार्ट होता है ना। तो बात समझ गया? हमको लगता है कि देखो पॉलिनोमियल बहुत टफ चीज नहीं है। अगर तुम एक्सप्रेशन समझ गए हो मतलब तुम पॉलिनोमियल भी समझ गया, ठीक है? क्योंकि एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल है। बात समझ गया? और बस किन दो बातों का ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल का पावर नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन भी ना हो। ठीक है, क्लियर है? मतलब जो एक्सप्रेशन है वही पॉलिनोमियल है, बस पावर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब कहने का मतलब ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन को, जिसको हम लोग एक्सप्रेशन बोल रहे थे, अब क्या बोलेंगे? अब हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। बस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। वेरी गुड। तो समझ आ गया? ओके। तो पॉलिनोमियल समझ गए? चलो पॉलिनोमियल को थोड़ा हम लोग क्या करते हैं ना, डेफिनेशन देख लेते हैं। है ना? चलो अभी लिखना नहीं है, चलो देखो इधर। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? एन एक्सप्रेशन
है ना, an expression of the form। अब देखो मतलब जो एक्सप्रेशन है उसी को पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये a0 x टू द पावर n, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे a1 x टू द पावर n माइनस 1, फिर लिखेंगे a2 x टू द पावर n माइनस 2, फिर लिखेंगे a3 x टू द पावर n माइनस 3, a4 x का पावर n माइनस 4, ठीक है। अब सवाल ये है ना, कहाँ तक लिखेंगे, लिखते लिखते तो थक ना जाएंगे रे, तो पता चलेगा कि लिखते हैं पूरा दिन खत्म हो गया। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, फाइनल जो टर्म है कभी ना कभी क्या होगा, ये जो देखो यहाँ पे a कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 4, तो कभी ना कभी ये कहाँ तक पहुंचेगा, फाइनल तक पहुंचेगा। तो उसको n बोलते हैं, क्या बोलते हैं, n, मतलब लास्ट में कोई भी टर्म हो सकता है। और ये देखो x का पावर में क्या हो रहा है, x का जो पावर है वो n से स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल n का वैल्यू 10 ले लिए, ठीक है, n से स्टार्ट हुआ तो ये कहाँ पहुंचा, n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1, बहुत बढ़िया। तो यहाँ 9 आ गया, पावर यहाँ पे कितना है, 9। यहाँ पे जो x का पावर होगा वो कितना होगा, देखो n का मतलब 10 है, और 10 माइनस 2 मतलब 8, 10 माइनस 3 मतलब 7, मतलब यहाँ पे जो x का जो पावर है ना वो ऐसे चल रहा है, n से स्टार्ट हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ, 9 पे गया, 8 7 6 5 4 3 2 1 और फिर 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर लास्ट वाला टर्म, तो सबसे लास्ट वाला टर्म क्या होगा, 0 वाला होगा, मतलब x का पावर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझ रहे हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना कि इसके पीछे वाला टर्म को भी लिखना चाहेंगे अगर, तो इसके जो पीछे आएगा, सोच के देखो, सोचो कौन होगा, a का जो वैल्यू होगा वो n माइनस 1 होगा। क्यों, क्योंकि तुम देख लो, अगर तुम इसके पीछे, अगर यहाँ पे a3 है ना, कौन है, a3, तो a3 से पहले वाला कौन है, a2 है। अगर तुम a4 को देखोगे तो a4 से पहले कौन आ रहा है, a3 है, तो ये 3 के प्लेस पे क्या हो रहा है, 4 माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे जो इसके आगे जो टर्म है उसका 4 में से 1 माइनस कर दे रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे a2 है तो ये 2 कैसे आया, इसके आगे वाला टर्म कौन है, 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और माइनस 1 कर देंगे। तो हम इसके पीछे वाला टर्म लिखना चाहते हैं, इसके पीछे वाला टर्म लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कौन है, an है, मतलब n में से क्या माइनस करेंगे, 1, समझे, आया बात समझ में। उसके बाद क्या होगा, x का जो पावर होगा वो लिखेंगे हम लोग। तो x का पावर घट रहा था ना बाबू, तो 3 2 1 0, अगर ये यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। तो 1 को लिखने का जरूरत होता है क्या, नहीं। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, एक ऐसा एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, हाँ, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। क्या, पॉलिनोमियल, इसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। आया बात समझ में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, वेरिएबल का काम कौन कर रहा है बताओ। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, इस एक्सप्रेशन को तुम पॉलिनोमियल बोल रहा है, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, a0 a1 वो, हाँ ठीक है, मतलब वेरिएबल का मतलब a b c d स्मॉल लेटर से यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं तुमको कि यहाँ पे जो वेरिएबल का काम कर रहा है वो सिर्फ x कर रहा है। अब तुम यहाँ पे ये मत बोलना कि a0 a1x, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ ये बोल रहे थे कि यहाँ पे ध्यान से देखो,
तो यहाँ पे जो वेरिएबल का काम कर रहा है वो x कर रहा है। और ये मत बोलना कि कितना x x x हर जगह पे है, तो ये मत बोलना बहुत सारा x है। सिर्फ वेरिएबल का मतलब देखो x के अलावा कोई और है क्या, y है क्या, नहीं, z है क्या, नहीं। और उसके बाद ये भी बोलना चाहिए था तुमको कि यहाँ पे जो a है ना, a, तो स्मॉल लेटर तो ये भी है, तो वेरिएबल तो इसको भी होना चाहिए था कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अभी यहाँ पे लिख करके बता देंगे कि वेरिएबल कौन है और वेरिएबल कौन नहीं है, ठीक है। ओके, देखो पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला इन टर्म्स बोलना। इन टर्म्स से पता चलता है कि उसमें वेरिएबल कौन है ना। इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्या, इन टर्म्स ऑफ एक्स, हाँ, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ये लाइंस यहां से इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ इतना जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से तुमको पता चलता है कि इसमें वेरिएबल का काम कौन कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ कौन लिखा हुआ है, एक्स, इसका मतलब वेरिएबल कौन हुआ, वेरिएबल एक्स हुआ। आया बात समझ में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ के बाद जो लिखा रहेगा वही वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो यहाँ वेरिएबल को पहचानना मुश्किल होगा क्या, आप बताओ, नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में, मतलब वेरिएबल कौन हुआ, एक्स हुआ, ठीक है। तो हम लोग एक्स के बारे में बता दिए, हम लोग किसके बारे में बता चुके हैं, एक्स के बारे में। किसके बारे में नहीं बताएं, a0, a1, a2, a3, a4, ये सारा कौन है, ये सारा चीज क्या है, मतलब तो ये सारा जो है ना, ये सारा जो है ये सब रियल नंबर है। क्या है ये सारा, रियल नंबर। हाँ, तो यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे वेयर ऐसे करके कि ये वाला a0, a1, फिर a2, a3, a4, ये सारा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ तक an से पहले a कौन है, n से पहले an-1, और ये सब an, ये सारा क्या है, ये सारा जो है हाँ रियल नंबर्स है। कैसा है, रियल नंबर, हाँ रियल नंबर्स है ये सारा। अब सोच के देखो, रियल नंबर्स है। इस डेफिनेशन में यहां पे एक चीज और लिखेंगे, ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑफ डिग्री। तो डिग्री का मतलब होता है, हम लोग अभी इस पे अभी समझेंगे कि डिग्री का क्या मतलब होता है। डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा पावर कौन है, n है। तो ऑफ डिग्री कितना हो गया, n बोल देंगे, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर ये डिग्री n का है, मतलब यहाँ पे n वाला कभी हट नहीं सकता, ठीक है ना, इसको रहना चाहिए, ये रहेगा ही रहेगा। बाकी सब अगर टर्मिनेट हो जाए, मतलब नहीं भी दिखे तो चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, देखो एग्जांपल के हेल्प से समझो। अगर मान लो कि हम बोलते हैं कि एन एक्सप्रेशन, क्या, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये x² प्लस 3x² प्लस 2x minus 5 is called a polynomial, is called a पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ या ना। क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं जो एक्सप्रेशन होता है ना, जो एक्सप्रेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। बस ध्यान क्या रखना होता है कि वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल देख लो x है और x का पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल x है, x का पावर 1 है, तो नेगेटिव तो नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे कि इन टर्म्स ऑफ, क्या बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ से क्या पता चलता है कि वेरिएबल कौन है। तो इन टर्म्स ऑफ के बाद यहाँ क्या लिखोगे, y लिखोगे, x लिखेगा। क्यों, क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल में, इस वाले एक्सप्रेशन में कौन है वेरिएबल, x है, तो इन टर्म्स ऑफ x ही लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे ऑफ डिग्री, क्या लिखेंगे, ऑफ डिग्री। ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। तो वेरिएबल का जो पावर है उसको तुम फाइंड करो। क्या फाइंड करेगा, जो वेरिएबल्स है ना, मतलब वेरिएबल है उसका पावर को फाइंड करो। किसको फाइंड करो, पावर को। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, यहाँ पे पावर कितना छुपा हुआ है,
1 छुपा हुआ है, तो 1 को लिखो, पावर का वैल्यू हमको 1 मिला। उसके बाद और भी कुछ है पावर क्या, जैसे यहाँ पे x का पावर कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, ये 2। तो ये जो 2 है और ये जो 1 है, सबसे बड़ा कौन हुआ, 2 बड़ा हुआ ना, ग्रेटर हुआ। ये क्या हुआ, ग्रेटर। और जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है ना, उसी को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री समझ आया, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। क्या, मैक्सिमम पावर। तो ये डिग्री का मतलब कहीं पे नोट कर सकते हो, दिमाग पे नोट कर लो, एकदम ब्रेन में घुसा दो इसको, है ना। डिग्री का मतलब होता है मैक्स पावर, मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर, है ना। इसी को तुम मैक्सिमम को तुम हाईएस्ट भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर। क्या, हाईएस्ट, हाईएस्ट। आया बात समझ में। अब यहाँ पे हमको ये बताओ कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोल रहे हैं ऑफ डिग्री कितना, अभी बताओ। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, तो यहाँ डिग्री का वैल्यू क्या लिखे, 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। आया बात समझ में। हाँ चलो, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3। अभी थोड़ा सा एक चीज और समझो पहले इसको। 3x² + 2x - 5 है। तुम सोच के देखो, इमेजिन करो कि इस 3 के प्लेस पे 0 होता, क्या होता, 0 होता, तो ये क्या बनता, 0x² + 2x - 5, है ना। तो तुमको पता है ना कि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या बन जाता है, 0। तो 0 × x², ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर क्या बचेगा, + 2x बचेगा और -5 बचेगा। इस 0 का कोई मतलब हुआ नहीं। तो फाइनली ऐसा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली 2x - 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उस 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे, यहाँ से हम लोग सीधा यहाँ पे पहुंच गए, किसके वजह से, x² का जो कोएफिशिएंट था। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि रेस्ट जो फैक्टर होता है ना, क्या होता है, रेस्ट फैक्टर। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम पूछेंगे x का कोएफिशिएंट बताओ, है ना, किसका पूछेंगे, x का कोएफिशिएंट। तो x के साथ में कौन है, 2 है, तो ये 2 क्या बन गया पता है, कोएफिशिएंट। क्या बन गया, कोएफिशिएंट। वैसे यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कौन है, 3 है। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, 0। हम क्या बोल रहे हैं, बार बार कोएफिशिएंट बोल रहे हैं, ध्यान देना है ना, क्या बोल रहे हैं, कोएफिशिएंट। ओके, तो कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना है बताओ, 0 है। और 0 होने की वजह से ये x² वाला टर्म उड़ गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ, और बच गया ये। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है बताओ, 1। मैक्सिमम पावर 1 है। इसका मतलब ये हुआ ना, देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, 2। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2। अगर ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो ये वाला टर्म रहना इसका नहीं, ठीक है तुम बोल रहे हो, ठीक है बोल रहे हो। ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो डिग्री 2 हुआ। अगर इसका नाम डिग्री 2 वाला हो चुका कि ये डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका डिग्री 2 वाला खत्म हो जाना चाहिए कि रहना चाहिए, रहना चाहिए ना। अगर मान लो कि ये वाला टर्म ही खत्म हो गया तो इसको डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे। और अगर हम इसको डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल बोल रहे हैं इसका मतलब कि ये टर्म होना चाहिए, तो ये टर्म रहेगा, हमेशा रहेगा। एक ही कंडीशन आता है ऐसा कि जहां पे ये जो टर्म है ना खत्म हो सकता है। कैसा कंडीशन, जब x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, 0। अगर 0 आ गया तो ये डिग्री 2 वाला जो टर्म है ना वो खत्म हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे खत्म नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका नाम ही है डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल। क्या नाम है, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल। हाँ डिग्री 2, अगर इसका नाम है डिग्री 2 वाला तो फिर ये तो होना चाहिए। तो ये टर्म कभी 0 नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। तो कभी नहीं बन सकता, वैसे बन तो जाता है। कब बनता है, जब x² का कोएफिशिएंट 0। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ना कि यहाँ पे 0 कभी नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, 0 कभी नहीं लेना है। बात समझे। तो यहाँ पे अगर मान लो कि हम यहाँ पे डाल दिए a, क्या डाल दिए, तो बताओ a का वैल्यू सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, a का वैल्यू 0 नहीं होगा। समझ रहे हो।
ए का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया तो खत्म हो जाएगा, समझ गया। तो वैसे ही हम लोग ये देखो, ये तुम्हारा एग्जाम्पल था, ठीक है, हम इतना देर से समझा रहे थे बस। अच्छा मिटा दिए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पॉलिनोमियल को इन टर्म्स ऑफ एक्स, ऑफ डिग्री कितना, इसका डिग्री n है, मतलब ये वाला पॉलिनोमियल कौन से डिग्री का है, n डिग्री का, है ना। हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑफ डिग्री n वेयर, जहां पे ये सारा a0 a1 क्या है उसको बताना पड़ेगा ना, a0 a1 ये सब रियल नंबर्स है। जो ए वाला दिखाई दे रहा है ना, रियल नंबर्स है। अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए कि रियल नंबर्स है तो क्या ये वेरिएबल बनेगा कभी? नहीं। अब ये वेरिएबल कैसे बन सकता है यार, इसको हम बोल दिए ना कि ये रियल नंबर है, क्या है ये रियल नंबर, तो ये वेरिएबल कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। और देखो तो ये कितने डिग्री का है, n डिग्री का, मतलब ये वाला टर्म कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये तभी खत्म हो सकता है बस एक ही कंडीशन में, कब? जब ये a0 का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर ये a0 का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। a0 का वैल्यू 0 नहीं लेना है ना। तो ये बात लिखेंगे कि रियल नंबर्स बट क्या, बट जो a0 का वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, है ना। तो ये हमारा फाइनल डेफिनेशन हुआ पॉलिनोमियल का। किसका? पॉलिनोमियल का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। समझ आया? इसके अंदर देखो, यहाँ पे बोर्ड पे बस एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कितना सारा बात बताया गया अभी, उन बातों को भूलना नहीं है। बहुत सारा बात बताया ना, क्या क्या बताया? डिग्री बताए, कौन वेरिएबल है, कौन ये यहाँ पे ये सारा क्या है, a0 a1 a2 ये सारा क्या है? रियल नंबर्स है। और ये x वाला क्या है? वेरिएबल है। x का सबसे बड़ा पावर कौन है? n। कौन सा वैल्यू 0 नहीं हो सकता? a0। क्यों? क्योंकि इसको डिग्री n का बोल रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, चलो देखो इसका एग्जांपल। मान लो कि एग्जांपल यहाँ पे ये x माइनस 5 हो गया, पॉलिनोमियल है। इसका मैक्सिमम पावर बताओ। 1। इस मतलब इसका डिग्री कितना हुआ? 1। d फॉर डिग्री, डिग्री 1 हो गया। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, y² माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, एक y भी वेरिएबल है कि नहीं है? और यहाँ जो मैक्सिमम पावर है, x का पावर 1 है, y का पावर 2 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री, मैक्सिमम पावर का नाम ही है ना, मैक्स पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम पावर का मतलब क्या होता है? डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री। हाँ, तो डिग्री कितना है बताओ यहाँ पे? 2। बहुत बढ़िया, डिग्री 2 है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम ए रख दिए, क्या रख दिए? ए। तो डिग्री 2 हो गया। नहीं तो एक काम करते हैं, इनको हटाते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी, है ना, ax प्लस बी। तो यहाँ पे हमको डिफाइन करना होगा कि यहाँ पे कौन कौन क्या है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ax प्लस बी क्या है? इज अ पॉलिनोमियल। क्या है ये? पॉलिनोमियल है, हाँ या ना? बताओ किसके टर्म्स में है? तो यहाँ पे वेरिएबल अभी कोई भी बन सकता है, क्योंकि सारा स्मॉल लेटर में है। a भी वेरिएबल हो सकता है, x भी हो सकता है, b भी वेरिएबल हो सकता है। तो जब तक हम लोग नहीं बोल लेते, यहाँ पे अभी फिक्स नहीं है, जब हम लोग बोल देंगे तो वेरिएबल वो बन जाएगा। तो ax प्लस बी इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्या?
इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ बताए थे ना कि इन टर्म्स ऑफ के बाद ही पता चलता है कि वेरिएबल कौन है। तो हम यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कौन है, एक्स। अगर वेरिएबल एक्स है तो इसका ये मतलब हुआ ए और बी कौन क्या हुआ, फिर ए और बी तो वेरिएबल नहीं बन सकता ना, क्योंकि वेरिएबल बन गया कौन, एक्स बन गया, तो ए और बी क्या होगा, रियल नंबर्स। क्या होगा, रियल नंबर। हाँ, एंड यहाँ पे बताना होगा ना उस बात को कि ये जो ए है और बी है ना, कौन कौन, ए एंड बी क्या है, ये दोनों रियल नंबर, रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स है। बात समझ आया। और मान लो कि इस ax प्लस बी में क्या, ax प्लस बी में a का वैल्यू हम 0 कर देंगे तो 0 इंटू एक्स बन जाएगा ये, तो 0 इंटू एक्स 0 बन गया, सिर्फ b बचा, मतलब सिर्फ b बचा, तो ये पॉलिनोमियल हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। तो ये पॉलिनोमियल से क्या हो गया, बिना पॉलिनोमियल, मतलब ये कांस्टेंट बन गया ना, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। फिलहाल अभी देखो ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन से मैच कर रहा है जो हम बताएं कि वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, नहीं यहाँ वेरिएबल तो नहीं है, तो ये वेरिएबल वाला टर्म क्यों हट गया, क्यों हट गया, 0 की वजह से। किसका वैल्यू 0 बन गया, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू की वजह से ये टर्म ही खत्म हो गया। मतलब ए का वैल्यू सब कुछ हो सकता है, बस क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो बोलेंगे कि ए और बी रियल नंबर्स हैं, लेकिन ना ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता बस। हाँ, बी कर दो 0, बी कर दो 0 तुम। जैसे मान लो कि ए एक्स प्लस बी है, हम यहाँ पे क्या किए, ए का वैल्यू 5 ले ली तो ये 5 बन गया, और बी का, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 0 ले लो तो 5x प्लस 0 क्या बनेगा, 5x बनेगा। तो ये अभी भी पॉलिनोमियल है ना, इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। चलो हम लोग और भी एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं, ऊपर एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक। देखो दूसरा एग्जाम्पल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हुआ, इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब पॉलिनोमियल है। और ध्यान रखने वाला बात क्या क्या था कि वेरिएबल का पावर क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए और एक फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, होल नंबर ठीक ठाक है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन तो है ही लेकिन पॉलिनोमियल भी है। और अगर मान लो कि कोई भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो जाता तो वो पॉलिनोमियल बनता नहीं बनता, है ना। इज अ पॉलिनोमियल किसके टर्म्स में, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल का काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स, है ना। मतलब एक्स वेरिएबल बन गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लिख दिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो अगर x कर रहा है वेरिएबल का काम, ये x वेरिएबल का काम कर रहा है, तो ये a, ये b, ये c क्या है, रियल नंबर। a b c ये तीनों रियल नंबर्स है। क्या है ये, रियल नंबर्स, हाँ रियल नंबर। इन टर्म्स ऑफ x, ऑफ डिग्री यहाँ छूट गया ना, ऑफ डिग्री, डी फॉर डिग्री, ऑफ डिग्री कितना बताओ, डिग्री कितना है, 2 है इसका डिग्री, ऑफ डिग्री 2। अब ये बन चुका है, ये फिक्स्ड बात है, ये फिक्स्ड हो चुका है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना इसका डिग्री 2 ही है। अगर डिग्री 2 है तो हमेशा वो मेंटेन होना चाहिए कि डिग्री 2 हमेशा दिखना चाहिए। लेकिन क्या करो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या करो ना, हम क्या बोल रहे हैं कि a का वैल्यू 0 ले लो, क्या ले लो, 0। अब क्या होगा इसमें देखो तो, कैलकुलेट करो तो a की जगह पे तुम क्या पुट करेगा, 0, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब 0 इंटू एनीथिंग, ये तो टर्म 0 बन गया। अब 0 बनने से क्या हो गया, 0 बनने से क्या हो गया, 0 बनने से क्या होगा ना कि डिग्री 2 वाला टर्म खत्म हो गया। 0 जो है 0 पुट करने की वजह से क्या हुआ, डिग्री 2 वाला जो टर्म है वो खत्म हो गया, है ना। तो ये टर्म ही गायब हो गया और हम इसको डिग्री 2 वाला बोल रहे हैं।
अब डिग्री 2 वाला बोल रहे, इसका मतलब डिग्री 2 वाला होना चाहिए ना, तो यहाँ पे है डिग्री 2 वाला? नहीं है। तो फिर ये क्यों डिग्री 2 वाला, फिर दिक्कत हो गया कि हम डिग्री 2 वाला बोल रहे हैं और डिग्री 2 वाला टर्म ही नहीं है यहाँ पे। तो किसके वजह से वो डिग्री 2 वाला खत्म हो गया? ए का वैल्यू 0 होने से। तो अगर ए का वैल्यू हम 0 ना ले, ए का वैल्यू 0 ना ले तो ये ठीक रहेगा फिर, है ना? तो बोलना पड़ेगा कि ए बी सी रियल नंबर है और ए बी सी का कोई भी वैल्यू ले लो चलेगा, रियल नंबर में कोई भी वैल्यू ले लो चलेगा, लेकिन एक वैल्यू नहीं चलेगा ए के लिए। क्या, कौन सा वैल्यू? नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता बस, है ना? देखो इक्वल लिख के हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देते हैं, मतलब नॉट इक्वल, है ना? कि ए का वैल्यू 0 नहीं हुआ, ये बात पता चलता है वो इक्वल को ऐसे काट देने से। ठीक है, समझ रहे हो ना कि डिग्री 2 वाला पॉलिनॉमियल है ये। अगर डिग्री 2 वाला पॉलिनॉमियल है तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 कभी नहीं होगा, है ना? समझ गए बात को? चलो एक और देखते हैं एग्जांपल, क्यूबिक मतलब कि जिसका डिग्री जो है 3 होगा। तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ए, चलो वेरिएबल अगर चेंज कर देते, ए वाई क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है पता ही नहीं चल रहा क्योंकि सारा स्मॉल लेटर में, और हम वेरिएबल का मतलब बताएं कि स्मॉल लेटर को के हेल्प से हम लोग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल लेटर में सारा है, मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो हमें बताना पड़ेगा, हमें लिख करके बताना पड़ेगा कि ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है या फिर वाई वेरिएबल है। कौन है वेरिएबल? तो हम बताएंगे, हम बोलेंगे कि ये एक पॉलिनॉमियल है, इज अ पॉलिनॉमियल। ये क्या हुआ? पॉलिनॉमियल। ये एक पॉलिनॉमियल है इन टर्म्स ऑफ, और इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है वेरिएबल पता करना। इन टर्म्स ऑफ मतलब ये बताएगा कि वेरिएबल कौन है। तो हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो पॉलिनॉमियल है उसका वेरिएबल कौन है? वाई। वाई है। ये बात समझ गए? वाई ऑफ डिग्री, क्या? ऑफ डिग्री। ऑफ डिग्री, देखो ये तो लिख लिया ना, एग्जाम्पल नंबर 1 है। ऑफ डिग्री, इसका डिग्री कितना है? देखो वेरिएबल का पावर काउंट करना शुरू करो। वेरिएबल कौन है? वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब वेरिएबल वाई हो गया, और वेरिएबल वाई हो गया इसका मतलब पावर को काउंट करेंगे। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, वाई का पावर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया। इसमें से सबसे बड़ा वाला मैक्सिमम पावर, कौन सा पावर? मैक्सिमम पावर कौन है? 3 है। इसका मतलब ये 3 क्या बन गया? डिग्री बन गया। बात समझे? डिग्री 3 बन गया। तो यहाँ ऑफ डिग्री क्या लिखोगे? 3। ऑफ डिग्री 3। आया बात समझ में? उसके बाद ये y के बारे में बता चुके हैं हम लोग, ये कितना डिग्री का है ये भी बात बता दी, लेकिन एक बात छूटा हुआ है, ए बी सी डी के बारे में कुछ नहीं बताए हम लोग। तो यहाँ बताना पड़ेगा ना, क्या बताना पड़ेगा कि ये जो a है, b है, c है और ये जो d है क्या है? ये सारा नंबर्स है। कौन सा नंबर है? रियल नंबर। ये सारा रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है। लेकिन अगर हम इसको डिग्री 3 का बोल रहे हैं, ये जो पॉलिनॉमियल है ना ये वाला, ये कितने डिग्री का है? 3। मतलब ये डिग्री 3 वाला टर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमेशा हमेशा ये वाला टर्म कभी नहीं खत्म हो सकता, और ये वाला टर्म जो है वो एक ही कंडीशन पे खत्म हो सकता है, मतलब यहाँ से गायब हो सकता है। कब? जब a का वैल्यू 0 ले लेंगे। तो इसको हमेशा मेंटेन करना है, ये वाला टर्म खत्म नहीं होना चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा कि ABCD आर रियल नंबर्स, लेकिन a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? बट a का वैल्यू सब कुछ ले लेंगे लेकिन 0 नहीं लेंगे। हाँ, BCD के जगह पे तुम 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ में डिग्री 3 लगा हुआ है। तो वो टर्म तो रहना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं ये डिग्री 3 का है। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये सारा एग्जाम्पल हुआ पॉलिनॉमियल का। आया बात समझ में? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। पक्का? कुछ पूछना हो तो पूछ लो कि क्या, कि ये क्या है, वो क्या है, कुछ अगर कंफ्यूजन हो तो। नहीं है? ठीक है, फिर तो एग्जाम ये सारा लिख लो। ठीक है, कॉपी करो। तो अब ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितना तरह का पॉलिनोमियल्स होता है। ओके, तो सबसे पहला जो पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है ना जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 बस। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसको लिखो भी नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां तक भी लिखेंगे ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 बस इज कॉल्ड लीनियर, इसको लीनियर पॉलिनोमियल। इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं किसको? जिसका डिग्री 1 दिखाई दे ना। अगर डिग्री 1 दिखाई दे रहे, बस 1 ही होना चाहिए। और डिग्री बोल रहे तो 1 ही। डिग्री बोलने का मतलब है कि मैक्सिमम, डिग्री बोलने का मतलब मैक्सिमम, क्योंकि डिग्री का मतलब क्या बताएं, बताओ? हाईएस्ट पावर 1। हाँ, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। हाँ, या फिर मैक्स पावर भी बोल सकते हो, मैक्सिमम। तो डिग्री उसी को बोलते हैं। अब वहां पे डिग्री 1 बोल रहा है, इसका मतलब 1 से बड़ा पावर नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 से बड़ा हो गया तो फिर दूसरा पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो अलग तरह का पॉलिनोमियल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ लिखेंगे कैसा होना चाहिए? जिसका डिग्री 1। तो एग्जाम्पल में क्या क्या होगा देखो, x - 2, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है। इसका मैक्सिमम पावर 1 है। क्या 1 के अलावा कोई और पावर 2, 3 है? ये सब नहीं, सिर्फ 1 है। x - y, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2 वेरिएबल है इसमें। कितना वेरिएबल है? 2। x और y दोनों वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो 1 है बस। 1 लिखा नहीं जाता ना, पावर के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, वो वहाँ अंडरस्टूड होता है, छुपा हुआ रहता है। फिर जैसे लिख सकते हैं 5x - 7y + 8, ठीक है। तो यहाँ पे x को देखो, इसका पावर 1 है। y को देखेगा अगर तुम, तो यहाँ पे भी 1 ही है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ जो मैक्स या फिर हाईएस्ट जो तुम बोल रहे हो कि हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दिया, बताओ? 1। तो अगर मान लो एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। आया बात समझ में? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये सारा क्या हुआ? यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे। ये x - 2, x - y, 5x - 7y + 8, ये किसका एग्जांपल है? लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ गए? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके बाद वाला जो दूसरा तरह का जो पॉलिनोमियल होता है, इसका जो टाइप्स है वो है क्वाड्रेटिक। क्या? क्वाड्रेटिक। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? एक ऐसा पॉलिनोमियल, अंदाजा लगाओ तो क्या हो सकता है? डिग्री 2 बस। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ऑफ डिग्री कितना? 2। अगर डिग्री 2 हो गया तो उसको क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? जिसका डिग्री 2 दिखाई देना चाहिए। तो इसका डिग्री ये देखो, ax² + bx + c, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम पावर एक तो पावर अगर हम फाइंड करें पावर को तो 1 है। x का पावर यहाँ 1 छुपा हुआ है और x का पावर यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम 2 हुआ ना। तो डिग्री 2 हो गया। डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। और ऐसे भी लिख सकते हैं 5x² + 7। यहाँ पे हमको ये इससे कोई मतलब नहीं है कि पावर 1 वाला है रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बस देखना ये है कि जो ज़रूरत है, मतलब डिग्री 2 चाहिए हमको, वो है कि नहीं, वो प्रेजेंट है ना, बस वो प्रेजेंट होना चाहिए। x का पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 वाला है यहाँ पे प्रेजेंट, मतलब वो कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बस हमको डिग्री 2 वाला जो टर्म होता है उसका प्रेजेंट, मतलब उसका प्रेजेंस चाहिए, है ना। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो कहीं पे लिखा हुआ है y² -
7y, ठीक है। ये भी हमारा डिग्री 2 ही है, y का पावर यहाँ पे 1 है, y का पावर 2 है, 1 और 2 में बड़ा कौन, 2 बड़ा, मतलब डिग्री ये बन गया। तो डिग्री 2 वाला, डिग्री कितना, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल को क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए। मान लो कहीं पे दिखाई दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये a और b क्या है, वेरिएबल है। मान लो ये जो a और b है वो वेरिएबल्स है, मतलब ये नंबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल वेरिएबल्स है। इसी को अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स का पावर भी 2 है, वाई का पावर भी 2 ही है, मतलब मैक्सिमम पावर 2, मतलब डिग्री 2 है। और जिसका डिग्री 2 वो पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत इसमें, नहीं। डिग्री 1 तो क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 तो क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके चलो, अब हम लोग इसके बाद क्यूबिक समझेंगे। चलो यहीं पे समझ लेते हैं, कौन सा, क्यूबिक। चलो इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, बोलो, डिग्री 3। तो क्या बोलोगे, एक ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, वो अगर डिग्री 3 हो गया किसी भी पॉलिनोमियल का तो उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। यहाँ पे x वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, तो मैक्सिमम पावर कितना, 3, मतलब यही बन गया डिग्री, क्या बन गया, डिग्री बन गया। और डिग्री अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। और भी एग्जांपल बताओ, जैसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स क्यूब माइनस 7, बस। ये भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वेरिएबल का पावर 3 है, तो क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए। और भी एग्जांपल लिख सकते हो तुम, वाई क्यूब माइनस वाई, ये भी तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं। आया बात समझ में। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े, क्वाड्रेटिक पढ़े, क्यूबिक पढ़े। लीनियर का मतलब जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका डिग्री 2 हो, और क्यूबिक का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है, बस। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो फाइनल हमारा एक लास्ट जो है, फोर्थ, क्या, बाय क्वाड्रेटिक, हाँ क्या लिखा हुआ है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो सकता है इसमें, सोचो। 3 से ज्यादा, मतलब 4, एक पॉलिनोमियल है ना, जिसका डिग्री कितना, 4, डिग्री 4 होगा, बस। अगर डिग्री 4 हो गया तो उसको क्या बोलोगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल, बस डिग्री 4 दिखाई देना चाहिए, है ना। जैसे ax टू दी पावर 4, फिर bx क्यूब, cx स्क्वायर प्लस d। यहाँ पे x वेरिएबल है हमारा, तो ये पॉलिनोमियल है। क्या है ये, पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल है। क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ, देखो इन टर्म्स ऑफ बताता है ना, वेरिएबल कौन है, इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है,
मतलब x वेरिएबल बन गया। और ए बी सी डी क्या है? रियल नंबर। हाँ, ए बी सी डी, ये सारा ए बी सी डी, ये सारा क्या है? रियल नंबर से। रियल नंबर में जीरो भी रियल नंबर होता है। इसका मतलब अगर देखो तुम देखो यहाँ पे ए बी सी डी रियल नंबर और जीरो क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर है। तो इसका मतलब ए भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर। मतलब ए जीरो भी हो सकता है। और जीरो अगर हो गया तो ये जीरो अगर यहाँ पुट करें तो खत्म हो गया ये वाला टर्म। तो ये डिग्री 4 का बचा नहीं, तो फिर क्या फायदा पढ़ने का बाय क्वाड्रेटिक। इसीलिए क्या बोलेंगे कि ए बी सी डी ऑल आर रियल नंबर्स बट ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो जाए, है ना। ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर डिग्री 4 दिखाई दिया तो वो पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल? बाय क्वाड्रेटिक, है ना। और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे x टू द पावर 4 माइनस 7 का पावर 7, बस या लिख सकते हो 2x टू द पावर 4 माइनस 7 x टू द पावर क्यूब x क्यूब प्लस 8 x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे भी एंड कर सकते हो। बस डिग्री 4 वाला टर्म होना चाहिए, है ना। कौन होना चाहिए? डिग्री 4 वाला। ठीक है, आया बात समझ में? तो इसको हम लोग अगर 4 दिखाई दे तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, अगर डिग्री 1, अगर डिग्री 2, अगर डिग्री 3 या फिर डिग्री कितना 4, 1 रहता तो क्या नाम? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अगर डिग्री 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 अभी पढ़े हम लोग, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए? तो यही होता है बस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, नोट करो। अब आगे ये भी हो सकता है कि डिग्री 5 हो जाए, हो सकता है कि नहीं? डिग्री 6 हो जाए तो उस समय क्या बोलेंगे फिर? अगर मान लो 1 आता है तो लीनियर, 2 आता है, अगर डिग्री 2 है तो उसके लिए क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 होता है तो क्यूबिक बोलते हैं, डिग्री 4 है तो उसके लिए भी बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। लेकिन अगर डिग्री 5 हो गया तो क्या बोलेंगे? देखो मान लो एग्जाम्पल है ना, जैसे मान लो ax टू द पावर 5 प्लस bx टू द पावर 4 cx क्यूब dx स्क्वायर ex प्लस f, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है बता दो? इज अ पॉलिनोमियल। क्या है ये? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में है? एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में है ये। और ये ए बी सी डी, ये सारा क्या है? ए बी सी डी ई, ये जो एफ है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि ये एक्स 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 तो वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ एक्स। लेकिन ए बी सी डी ई एफ ये सारा क्या है? ये सारा रियल नंबर्स है। क्या है ये? रियल नंबर। ये सारा रियल नंबर्स है ना। हाँ, ये सारा रियल नंबर्स है। लेकिन अच्छा, पॉलिनोमियल नॉमिनल ऑफ डिग्री छूट गया ना। ऑफ डिग्री, डिग्री कितना बताओ? 5। डिग्री 5 है, मतलब डिग्री 5 है मतलब ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये कभी भी हट नहीं सकता।
अगर ये हटा, अगर ये खत्म हो गया तो डिग्री 4 से बचेगा। तो फिर इसको क्या बोलना चाहिए था, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। जब 5 बोल रहे हैं तो डिग्री 5 बोल रहे हैं तो ये वाला टर्म होना चाहिए ना, तो ये कभी खत्म नहीं हो सकता, इसका प्रेजेंस हमेशा चाहिए। तो इसको खत्म एक ही कंडीशन पे किया जा सकता है, अगर ए का वैल्यू हम 0 ले लें। तो इसीलिए क्या बोलेंगे कि हम बोल देंगे कि ए कभी नहीं लेना है, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब हम बोल दिए कि ए 0 नहीं लेना है, क्योंकि ए 0 लेने से वो टर्म गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो डिग्री 4 बचेगा। और हम बोल रहे हैं कि डिग्री 5 का है, डिग्री 5 का है तो डिग्री 5 वाला टर्म होना चाहिए ना, तो उसको कभी हटाना नहीं है। इसीलिए ए का वैल्यू हम लोग 0 कभी नहीं लेंगे, कभी भी नहीं। बाकी तुम बी सी डी एफ ले लो 0, कोई मतलब नहीं है ना, बस ए 0 नहीं लेना है। जितना डिग्री उसका कोएफिशिएंट, मान लो कि एक पॉलिनोमियल बोल रहा है कि ये इतना डिग्री का है, तो उस टर्म का उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये तो हो गया, इसको रीड कैसे करेंगे? जैसे बोलते कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो क्यूबिक है, लीनियर है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको रीड करना है ना, रीड एज, मतलब कैसे पढ़ोगे? बोलना है ये कि पॉलिनोमियल है, क्या है ये? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, बस इतना ही पढ़ना है, ऐसे ही बोलना है। इसका कोई नाम नहीं है। जैसे वो लोग का नाम था ना, वो लोग का नाम है, लीनियर नाम होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो सोच रहे होंगे कि अरे डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 4 तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 5 तो इसका भी कोई नाम नहीं, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। सीधा बोलना होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अगर मान लो कि कहीं पे तुमको डिग्री 6 दिखाई देगा, क्या डिग्री 6, तो उसको क्या रीड करोगे? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। अरे वाह, एक नंबर ऑफ डिग्री 6। अगर मान लो कहीं पे डिग्री तुमको 8 दिखाई दिया, क्या रीड करोगे? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8। बहुत बढ़िया, समझ गया? तो जो नाम दिया गया है, कहाँ तक दिया गया है? डिग्री 4 तक का। डिग्री 4 तक वाले पॉलिनोमियल्स का नाम होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद किसी का नाम नहीं है, सीधा बोलना होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, ऐसे करके। ठीक है, ओके। कल हम लोग पढ़ेंगे ना, इसके आगे पढ़ेंगे, और पॉलिनोमियल का कैसे हम लोग नामकरण करते हैं, उसका नाम भी होता है पॉलिनोमियल का, मतलब डिनोट करने के लिए। जैसे कल पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये किसके टर्म में है? एक्स के टर्म में। देखो इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे, और इस पॉलिनोमियल का कोई नाम देना चाहेंगे हम, क्या करेंगे? नाम। तो इसका नाम दे दे पी, तो पी एक्स बन गया। तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? पी एक्स है। समझे? नाम मतलब कि डिनोट करते हैं, इससे दिखाते हैं। तो पी की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हो। अगर मान लो तेरा मन कर रहा है टी, तो टी लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है कि हम ले ले एच, ले ले एच ले लो, लेकिन यहाँ पे नहीं बदलेगा। यहाँ पे कौन रहेगा? जो वेरिएबल है। ब्रैकेट के अंदर वही आएगा जो वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास एक है ऐसा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 8, तो क्या कौन सा ये पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, क्वाड्रेटिक है। और इसका वेरिएबल कौन है? वेरिएबल टी। वेरिएबल टी है। वेरिएबल टी, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में टी लिखोगे, और इसका नाम क्या देना चाहोगे? चलो बोलो, जी दे दो। अब जी बराबर दे देंगे, मतलब इसको रिप्रेजेंट, इसको डिनोट किससे कर रहे हैं? जीटी से। ब्रैकेट में वही आता है जो वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल टी था तो टी आया, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो ब्रैकेट के अंदर एक्स आया। बाकी बाहर में तुम अपना मर्जी से दे सकते हो कि क्या नाम देना चाहे उसको। दिखाते हैं कि अच्छा ये वाला पॉलिनोमियल जीटी से उसको हम दिखा सकते हैं। तो कहीं पे अगर मान लो हमको इतना बड़ा लिखना है, जरूरत नहीं ना पड़ेगा, इसको कहीं लिखने आता हूँ, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? एच एक्स। क्या लिखेंगे? एच एक्स। हाँ, तो ये फायदा होता है कि अगर इनको हम किसी चीज से रिप्रेजेंट करें तो। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं, हम लोग इसका आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।